नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रीवा से बड़ी खबर। मयंक को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। मनिका गांव में बोरवेल में मासूम गिरा था। 6 साल का ये मासूम है मयंक। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। 40 से 45 फीट की गहराई में मासूम फंसा हुआ है। बच्चे के मूवमेंट की हालांकि अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, तो मयंक को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। 40 से 45 फीट की गहराई में मासूम जो है वो फंसा हुआ है। आपको बता दें कि कल दोपहर करीब 3:30 से 4 बजे की ये घटना है। तब से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बावजूद भी बच्चे को अभी तक नहीं निकाला जा सका है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट मिल पा रहा है घटना स्थल से? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, 15 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी करीब 40 फीट के आसपास जो पैरेलल गड्ढा है, जो एनडीआरएफ की एसओपी है, उस एसओपी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 40 फीट के आसपास गड्ढा जो पैरेलल है वो खोदा जा चुका है। इसके बाद अब एक और गड्ढा जो है वो खोदा जाएगा, जिसके जरिए जो ऑब्जेक्ट है यानी कि बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच बनारस से यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों ही टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। बार हम आपको पूरी घटनास्थल की तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये रीवा से काफ़ी दूर का इलाका है, त्योथर जिस जगह का नाम है, और त्योथर का ये गांव है। और इस गांव में करीब 3:30-4 बजे के आसपास की घटना है, जब 6 साल का जो मासूम है वो बोरवेल में गिरता है और इसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखेंगे कि जो पैरेलल गड्ढा है वो पैरेलल गड्ढा लगभग 40 फीट तक खोदा जा चुका है। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल गड्ढा खोदा जाएगा जिसमें एक पाइप जो है वो डाली जाएगी। और ये बच्चा जो है, आपको हैरानी होगी कि अगर नीचे की तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ आपको धान का जो खेत है, गेहूं की जो खेत है वो दिखाई देगी और गेहूं की बालियां बिनने के लिए बच्चा पहुंचा था। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति है। और उस समय वो अपने 4 साथियों के साथ मौजूद था जब बोरवेल में गिरता है। स्थानीय विधायक सिद्धार्थ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, 15 घंटे के आसपास का वक्त बीत चुका है, अभी कहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा और कितना वक्त और लग सकता है? रेस्क्यू ऑपरेशन आपने खुद देखा, हम लोग सब यहाँ पर करीब 15 घंटे से हैं। रात भर यहाँ पर थे और सुबह हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब फाइनल स्टेज पे ही है। 1-आध घंटे में कुछ रिजल्ट आ जाना चाहिए। मयंक की लोकेशन कितने फीट पर आपको मिल रही है, क्या अंदाजा? अभी 40 या 45? करीब 45 पे ऐसा लग रहा है। अभी हॉरिजॉन्टल गड्ढा खोदकर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे? जी, वही चल रहा है। रात भर आप यहाँ पर मौजूद थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दोनों साथ में आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है? हाँ, तेज़ी आई है। मशीन्स भी बढ़ी हैं। एनडीआरएफ की एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होती है, आपको मालूम है, तो उसका फ़ायदा हमें मिला है। और होपफुली हम बच्चे का मूवमेंट आपको दिख रहा है कुछ? ऊपर से तो कैमरे में नहीं दिख रहा है ऐसा, लेकिन समझ में आ रहा है कि नीचे है। सोनाली, ये तस्वीर आपको दिखाएंगे जो कैमरा अंदर डाला गया है। मेरे सहयोगी अतुल मौजूद हैं। दरअसल ये 40 फीट के आसपास यहाँ पर कैमरा मौजूद है जहाँ सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। इसके नीचे बच्चे की होने की संभावना है, जिसके आधार पर जो हॉरिजॉन्टल गड्ढा खोदा जाना है उसके खोदे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर एक जो पाइप है वो डाला जाएगा और जो एसओपी है एनडीआरएफ की, उस एसओपी का पालन करते हुए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं पैरेलल गड्ढे की तस्वीरें हैं, क्योंकि इसके ठीक बगल जहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ, उसके ठीक बगल एक गड्ढा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये बोरवेल है और बोरवेल लंबे वक्त से जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इसमें पानी नहीं था, इसलिए ये अनुपयोगी था और ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। इसके बाद ये घटना होती है। अब बोरवेल के आसपास उसके नीचे की जगह देखेंगे तो ये खेत है और खेत से जो गेहूं की बालियां हैं वो बाली बिनने के लिए ही बच्चा जो है वो यहाँ पर पहुँचा था। और ये लोग जो बची हुई बालियां होती हैं गेहूं की, उसी बीन कर बेचते हैं, जिसके जरिए कुछ पैसा कमाते हैं। अभी कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। परिजन जो हैं वो परिजन पूरी रात से यहाँ पर मौजूद हैं
क्योंकि ये थोड़ा सा गांव से जो है दूर का इलाका है, खेत है और काफ़ी लंबा खेत है, लेकिन जो परिजन हैं उनके आंखों में आंसू हैं और उम्मीदें हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। उम्मीद अब ये है कि अगर हॉरिजॉन्टल गड्ढा खोदा जाता है तो अब से कुछ घंटे बाद ऑब्जेक्ट तक यानी कि मयंक तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और संभवतः टीम पहुंच सकती है। अमूमन जो एनडीआरएफ की एसओपी है इसी एसओपी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पहली घटना नहीं, इसके पहले बैतूल, इसके बाद विदिशा, सीहोर और छतरपुर में भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछली सरकारों में आदेश जारी होते हैं कि बोरवेल को ढकने के इंतजाम किए जाएं, सर्वे किया जाए और पता भी किया जाए कि जो बोरवेल खुले हुए हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती, घटनाएं फिर से सामने आती हैं और रीवा में भी यही हुआ। प्रतिभा पाल रीवा की कलेक्टर हैं और मैं कलेक्टर से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और क्या जो संभावनाएं हैं वो नज़र आ रही हैं, कितनी देर में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो है यहाँ 3 बजे तक जो है 40 फीट के आसपास गड्ढा खोदा जा चुका था। इसके बाद जो पैरेलल गड्ढा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद हॉरिजॉन्टल गड्ढा खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो ज़िला प्रशासन के अफसर हैं वो भी लगातार निगरानी कर रहे हैं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम बनारस से पहुंची है, देर रात पहुंची है, करीब 12:30-1 बजे के आसपास, और एनडीआरएफ की टीम के आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आई है और अब उम्मीद ये है कि अगर हॉरिजॉन्टल गड्ढा कुछ देर में ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है, यानी कि जो अंदाज़ा है कि 40 फीट जहाँ पर मलबा है, जहाँ पर कैमरे से स्पॉट किया जा रहा है, उसके नीचे 45 फीट के आसपास बच्चा हो सकता है, मयंक हो सकता है, मयंक होने का अनुमान है। इसी अनुमान के आधार पर हॉरिजॉन्टल गड्ढा खोदकर वहाँ पाइप के जरिए पहुँचने की कोशिश की जाएगी। यहाँ मौके पर करीब 8 पोकलेन और जेसीबी दोनों मशीनों को मिला के बात करें तो 8 मशीनें लगातार काम कर रही हैं और एक तरफ खुदाई की जा रही है, दूसरी तरफ जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, अगर हम प्रशासन की माने, जैसा अभी हम स्थानीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी से बातचीत कर रहे थे, उनके अनुसार ऑपरेशन अंतिम चरण में चल रहा है। अगर अंतिम चरण है तो अब से कुछ घंटे ही लगेंगे, इसके बाद ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। और देखिए लगातार जो जिला प्रशासन के अफसर हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी में लगे हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। एसपी विवेक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और कब तक कंप्लीट होने की संभावना है? अभी जो एनडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग के साथ लगी हुई है और जो रैंप बन गया है करीब 45 फीट का, हम लोग उसमें डेप्थ सोच रहे थे, तो अभी वो 40 फीट तक वो आ गया है। उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल उसमें टनल काट के और फिर जो बच्चा जहाँ पे उस साइड जाने की प्रयास किया जाएगा। तो आप लोगों ने कैमरा डाला, उसमें कुछ मूवमेंट आपको पता चल पा रहा है? ऊपर थोड़ा सा डेब्रिस यानी कि कुछ मिट्टी और कुछ पराली जैसा था, इसलिए उसका मूवमेंट अभी दिख नहीं पा रहा था। अभी घटना कैसे हुई? बोरवेल कब से खुला था? कुछ जानकारी अब तक आपके पास पहुंची? अभी तक जो जानकारी लग रही है, ये बोरवेल थोड़ा सा पुराना हो गया, करीब 2 साल से ज़्यादा का पुराना बोरवेल था और यहीं खेत में मेड़ के पास में ही ये खुला हुआ था। ये एक आखिरी सवाल है, जो आरोपी हैं क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की तैयारी है और ऐसे लोग जो बोरवेल खुला रखते हैं उनके लिए क्या कुछ पुलिस की चेतावनी है? निश्चित रूप से अभी हम देखते हैं कि पहले बच्चे को सही सलामत हम निकालने की कोशिश की जा रही है और जो भी पाया जाएगा, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक लापरवाही है, एक गलती है और जो कानून का अपराध भी बनता है, तो इसमें हम अपराध की कायमी भी करेंगे। आगे अन्य लोग बोरवेल खुला ना छोड़ें, इसको लेकर बिल्कुल, क्योंकि ये कई बार दिखते नहीं है बोरवेल, छोटे बच्चे जो खेलते हुए या किसी काम करते हुए इस तरह के बोर्स में गिर जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जान पे बनाती है। तो सभी से अपील है कि इस तरह के जहाँ भी बोर हों या इस तरह के जो भी गड्ढे हों उनको भर दें और प्रॉपर सावधानी रखें ताकि किसी की बच्चे की जान मान की हानि ना हो। विवेक सिंह एसपी रीवा हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे थे और जो लोग आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कलेक्टर प्रतिभा पाल भी मौजूद हैं। मैम, रेस्क्यू ऑपरेशन संभवतः अंतिम दौर में है, आप लोगों को अभी क्या समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल गड्ढा करके आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे को? अभी वर्तमान में इसमें जो वर्टिकल खुदाई थी लगभग 50 फीट की होने जा रही है। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल खुदाई होनी है 8 फीट की, जिसमें कि बोरवेल तक पहुंचने की व्यवस्था एनडीआरएफ की टीम कर रही है। तो जैसे ही वो व्यवस्था पूरी हो जाएगी वैसे ही हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग अंतिम चरण में है।
कई बार निर्देश जारी हुए कि खुले में बोरवेल न रखा जाए। अब आपके ज़िले में घटना हुई है, अन्य लोगों को आप निर्देशित करने वाली इस तरीके से कि खुले में बोरवेल न रखें ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। एक तो ये जो बोर है वो प्राइवेट किस्म का है, जो खेत है ये खेत मालिक की पूरी जवाबदारी थी कि वो इतना 70 फीट का बोर को खुले रखे हुए हैं, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त जो बोर करने वाली एजेंसीज हैं, हम लोग उनको भी अब इसकी कोई व्यवस्था बनाएंगे कि जो एजेंसी बोर कर रही है वो ये देखे कि यदि बोर में पानी नहीं है और वो अनयूज्ड है तो उसको भरने की व्यवस्था भी करें। तो इसकी एक अलग से एसओपी हम लोग तैयार करेंगे ताकि इस तरीके की घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों का मेजर ध्यान इस चीज़ पर है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। तो पहली प्रायोरिटी है कि बच्चे को बचाया जाए। और प्रतिभा पाल ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो एजेंसियां बोर करती हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाए कि अगर अनयूजुअल बोर है तो उसे ढकने की भी व्यवस्था वो करें। और ये बहुत अच्छी पहल हो सकती है क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार जो बढ़ रही हैं उन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर ये तय करे कि जो बोर हैं वो खुले में ना रहे। अजय मिश्रा मेरे सहयोगी हैं, रीवा से रिपोर्ट करते हैं और कल शाम से जब से घटना हुई है यहीं पर मौजूद है। मैं अजय मिश्रा से पहले बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अजय, ये घटना कैसे होती है, बच्चा कैसे यहाँ पहुँचता है और क्या जो खेत का मालिक था वो भी यहाँ था, मौजूद था? बिल्कुल, देखिए आदिवासी समाज का बच्चा है। अक्सर हम देखते हैं गाँवों में जब खेती वहाँ पे कटती है, धान हो या गेहूँ हो, तो बच्चे चंद पैसों के लालच में खेत तरफ जाते हैं। वहाँ पर जो अनाज पड़ा होता है उसे बीन कर वापस अपने पास रखते हैं, जमा करते हैं और घर में माँ को देते हैं। और ये खुशी सी होती है कि हम माँ को देंगे तो चंद पैसे हो सकते हैं, इसे नमक आ जाए या फिर खाने का कोई सामग्री आ सकता है या फिर टॉफियाँ के लिए। बच्चा इसी के लिए यहाँ आया था और अचानक से बिनते बिनते वो बोरवेल में जा गिरा। सबसे बड़ी लापरवाही आकाश देखेंगे हम निश्चित तौर पर यहाँ पर उस भूमि स्वामी की है जिसने ये बोर कराया। कारण ये था कि उसने लालच में बोर कराया कि चंद पैसे बचेंगे केसिंग में। जो देखेंगे आप, ये एक एकांत एरिया है और यहाँ पास बोर करा के उसे खुला छोड़ देना सिर्फ चंद पैसों के लालच में, क्योंकि बोर का सही बात है कि जब बोर अनयूजुअल हो जाता है तो उसे खुला छोड़ दिया जाता है। प्रतिभा पाल से मैं जब बात कर रहा था, कलेक्टर रीवा से, वो इसी बात का जिक्र कर रही थी कि जो एजेंसियां हैं अगर वो बोर कर रही हैं तो बोर अगर अनयूजुअल है, उसमें पानी नहीं आ रहा है तो उसे बंद करने की व्यवस्था भी एजेंसीज करें। और ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली घटना नहीं है। सोनाली, अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो बीते कई दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, इसमें कई मासूमों ने अपनी जान गंवाई है और हम इसके गवाह रहे हैं। सीहोर में ऐसी घटना हुई, 2 से 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और इसके बाद भी सृष्टि की जान को नहीं बचाया जा सका। और आकाश, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि बच्चे के मूवमेंट को लेकर कोई खुले तौर पर कोई जानकारी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि मिट्टी आ गया था, मिट्टी की वजह से बच्चा और शायद नीचे चला गया और इसलिए मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है। तो प्राथमिकता है कि बच्चे को सुरक्षित निकालना है। बिल्कुल, देखिए अमूमन जब ये गड्ढे की खुदाई होती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर पैरेलल हो, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से मूवमेंट नीचे होता है। और यहाँ पे ये परिस्थिति है कि बच्चा जहाँ था उसके ऊपर अब मलबा है, यानी कि कैमरा मलबे के ऊपर है। जिला प्रशासन को यह आशंका है कि मलबे के नीचे बच्चा यानी कि मयंक हो सकता है और उसी आधार पर करीब 40 फीट से नीचे तक की जो पैरेलल खुदाई है वो कंप्लीट की जा चुकी है। अब इस पैरेलल खुदाई का जो बगल से आप तस्वीर देख पा रहे हैं, अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल खुदाई की जाएगी और उसके जरिए एक जो लोहे की पाइप है उसे डाला जाएगा और पाइप के जरिए ऑब्जेक्ट तक यानी कि मयंक तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अब एक बात ये समझनी होगी कि क्या मयंक की जहां पर पहले लोकेशन पाई जा रही थी क्या उसी पर स्थिर है या फिर और नीचे गई है, क्योंकि अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वाइब्रेशन की वजह से और नीचे जाते हैं। ये वो पाइप है जिससे जो हॉरिजॉन्टल गड्ढा खोदा जाएगा उसमें ये पाइप डाली जाएगी और इसी टनल के जरिए बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। ये एनडीआरएफ की पूरी एसओपी है और जो ये जगह है जहां हम मौजूद हैं यहाँ से प्रयागराज 40 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि रीवा से नजदीक प्रयागराज है, इसलिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो बनारस से बुलाई। ठीक है आकाश, लौटती हूँ मैं आपके पास। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये कैमरे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर
बच्चे के मूवमेंट को लेकर हालांकि कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल ये प्राथमिकता है कि बच्चे को सकुशल निकाला जाए। मयंक को बचाने की कोशिशें लगातार जारी है। कल 3:30 से 4 बजे की ये घटना है, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 12 से 1 बजे की रात बनारस से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वर्टिकल जो गड्ढा है, जो पैरेलल, जो समांतर गड्ढा है, वो अभी खोदा जा चुका है। करीब 50 फीट तक वो गड्ढा खोदा जा चुका है और अब कवायद इस चीज की है कि हॉरिजॉन्टल गड्ढा खोदा जाए और उस बोरवेल तक पहुंचा जाए जिस बोरवेल में बच्चा गिरा है। करीब बच्चा बताया जा रहा है कि 55 से 50 फीट गहराई पर बच्चा फंसा हुआ है। हालांकि अभी मूवमेंट को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहां पर लापरवाही कई स्तर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि सबसे बड़ी लापरवाही यहां पर जिसका वो खेत है उसकी है, क्योंकि खेत में बोरवेल करीब ये 2 से 3 साल पुराना ये बोरवेल है। तो आप समझिए कि 2 से 3 साल पुराना ये बोरवेल और इसी तरीके से खुला इसे छोड़ दिया गया था। लापरवाही बहुत बड़ी है और बच्चा उस वक्त खेल रहा था जब यह हादसा होता है। अपने 4 से 5 दोस्तों के साथ बच्चा वहां पर मौजूद था और बच्चा खेलते खेलते इस बोरवेल में गिर जाता है। 2 से 3 साल पुराना ये बोरवेल, किसी की नजर नहीं गई और अब प्रशासनिक स्तर पर कई कार्रवाई भी होने की बात कही जा रही है। आकाश लगातार बने हुए हमारे साथ। आकाश, चूंकि लापरवाही यहां पर कई स्तर पर हुई है, भूस्वामी की लापरवाही है और जिस तरीके से कलेक्टर ने भी जानकारी दी कि जो कंपनी बोरवेल कराती है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पानी नहीं है, अगर वो उपयोगी नहीं है तो उसे बंद कर दिया जाए। तो ऐसे में जब कार्रवाई होगी, किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? चूंकि कार्रवाई की बात पहले भी की जा चुकी है, पहले भी कई घटनाएं आपने भी देखी है, हमने भी देखी है। कार्रवाई की बात कही जाती है, कार्रवाई होती भी है, लेकिन ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। लापरवाही है और कहीं ना कहीं जागरूकता का भी अभाव नजर आता है। कार्रवाई होती तब है जब ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। अगर घटनाओं के पहले, क्योंकि पिछली सरकारों में निर्देश है कि खुले में बोरवेल का सर्वे किया जाए और ऐसे खुले बोरवेल को बंद किया जाए जो अनुपयोगी हैं और जो खुले हुए हैं, जहां ऐसी घटनाओं के चांसेस रहते हैं। इसके बावजूद भी अगर अफसरों ने, एसडीएम ने, तहसीलदार ने इस बात का सर्वे नहीं किया कि कितने बोरवेल खुले हैं और कहां ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तो जिला प्रशासन की भी है। लापरवाही इन्होंने भी की है और जो बोर करने वाली एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, उनकी जिम्मेदारी तब तय होगी जब एसओपी जिला प्रशासन की ओर से जारी किया जाएगा। प्रतिभा पाल एसओपी जारी करने की बात कर रही हैं और जब एसओपी जारी होगी तभी वो इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाएंगे कि आखिर जो बोरवेल अनयूजुअल हैं उन्हें बंद करा जाए और ये बहुत अच्छी पहल साबित हो सकती है। लेकिन सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी घटनाएं हैं जिसको हमने कवर किया है, हमने देखा भी है और ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में को शासन को ये तय करना होगा कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरा, मयंक किसी तरीके से बोरवेल में जाकर ना फंसे, ना कोई दूसरी सृष्टि जाकर बोरवेल में फंसे, क्योंकि बच्चे बोरवेल में जाते हैं, जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हैं और मशीनरी इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगती है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। बिल्कुल आकाश, और प्राथमिकता इस वक्त यही है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और उसी के लिए तमाम कवायद की जा रही है। फिलहाल आकाश, आप नजर बनाकर रखिए, लौटते हैं आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, रीवा के मनिका गांव में बोरवेल में गिरे मासूम के मामले में त्योथर विधायक ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि जब तक मयंक सकुशल बाहर नहीं आ जाता तब तक मैं घटनास्थल से हिलूंगा नहीं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी राहत और बचाव कार्य तीव्र गति से जारी है। आप सब भी प्रार्थना कीजिए हमारा मयंक सकुशल वापस आए। तो ये त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और ये जानकारी साझा की है कि वो घटनास्थल पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्राथमिकता यही है कि मयंक को सकुशल वापस लाया जाए। अभी जो एनडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग के साथ लगी हुई है और जो रैंप बन गया है करीब 45 फीट का, हम लोग उसमें डेप्थ सोच रहे थे, तो अभी वो 40 फीट तक वो आ गया है। उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल उसमें टनल काट के और फिर जो बच्चा जहाँ पे उस साइड जाने की प्रयास किया जाएगा। जो आप लोगों ने कैमरा डाला उसमें कुछ मूवमेंट आपको पता चल पा रहा है?
ऊपर थोड़ा सा डेब्रिस यानी कि कुछ मिट्टी और कुछ पराली जैसा था, इसलिए उसका मूवमेंट अभी दिख नहीं पा रहा था अभी के moment। घटना कैसे हुई, बोरवेल कब से खुला था, कुछ जानकारी अब तक आपके पास पहुंची है? अभी तक जो जानकारी लग रही है, ये बोरवेल थोड़ा सा पुराना हो गया, करीब 2 साल से ज़्यादा का पुराना बोरवेल था और यहीं खेत में मेड़ के पास में ही ये खुला हुआ था। ये एक आखिरी सवाल है, जो आरोपी हैं क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की तैयारी है, और ऐसे लोग जो बोरवेल खुला रखते हैं उनके लिए क्या कुछ पुलिस की चेतावनी है? निश्चित रूप से अभी हम देखते हैं कि पहले बच्चे को सही सलामत हम निकालने की कोशिश की जा रही है और जो भी पाया जाएगा, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक लापरवाही है, एक गलती है और जो कानून का अपराध भी बनता है, तो इसमें हम अपराध की कायमी भी करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन आपने खुद देखा, हम लोग सब यहाँ पर करीब 15 घंटे से हैं, रात भर यहाँ पर थे और सुबह हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब फाइनल स्टेज पे ही है, एक आध घंटे में कुछ रिजल्ट आ जाना चाहिए। मयंक की लोकेशन कितने फीट पर आपको मिल रही है, क्या अंदाजा अभी 40 या 45? करीब 45 पे ऐसा लग रहा है। अभी हॉरिजॉन्टल गड्ढा खोदकर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे? जी, वही चल रहा है। रात भर आप यहाँ पर मौजूद थे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दोनों साथ में आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है? हाँ, तेज़ी आई है, मशीन्स भी बढ़ी हैं, एनडीआरएफ की एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होती है, आपको मालूम है, तो उसका फ़ायदा हमें मिला है और होपफुली हम बच्चे का मूवमेंट आपको दिख रहा है कुछ? ऊपर से तो अभी कैमरे में नहीं दिख रहा है ऐसा, लेकिन समझ में आ रहा है कि नीचे है। अभी वर्तमान में इसमें जो वर्टिकल खुदाई थी लगभग 50 फीट की होने जा रही है। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल खुदाई होनी है 8 फीट की, जिसमें कि बोरवेल तक पहुंचने की व्यवस्था एनडीआरएफ की टीम कर रही है। तो बस जैसे ही वो व्यवस्था पूरी हो जाएगी, वैसे ही हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग अंतिम चरण में है। कई बार निर्देश जारी हुए कि खुले में बोरवेल न रखा जाए, अब आपके ज़िले में घटना हुई है, अन्य लोगों को आप निर्देशित करने वाली इस तरीके से कि खुले में बोरवेल न रखें ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो? एक तो ये जो बोर है वो प्राइवेट किस्म का है, जो खेत है ये खेत मालिक की पूरी जवाबदारी थी कि वो इतना 70 फीट का बोर को खुले रखे हुए हैं, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त जो बोर करने वाली एजेंसीज हैं, हम लोग उनको भी अब इसकी कोई व्यवस्था बनाएंगे कि जो एजेंसी बोर कर रही है वो ये देखे कि यदि बोर में पानी नहीं है और वो अनयूज्ड है तो उसको भरने की व्यवस्था भी करें। तो इसकी एक अलग से एसओपी हम लोग तैयार करेंगे ताकि इस तरीके की घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों का मेजर ध्यान इस चीज़ पर है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। तो बिल्कुल देखिए, मयंक को बचाने की कवायद लगातार जारी है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मयंक सकुशल जल्द से जल्द बाहर निकले और अपने परिजनों के पास पहुंचे। तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।